मेरे ऊपर कृपा करो महाराज। हम सठ हैं, अज्ञानी हैं, क्रूर हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, कुविचारी हैं। लेकिन आपने जो बात कही है उस बात पर तो थोड़ा सा हमको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोले आप कह रहे हैं कि आत्मा में संसार का कोई प्रभाव नहीं है। संसार का प्रभाव तो शरीर के ऊपर है। हमने देखा है एक चूल्हा जलता है, उसके ऊपर एक बटलोई रखी होती है, बटलोई में पानी होता है, पानी में चावल होता है, आंच बटलोई को लगती है लेकिन चावल भी पक जाता है अंदर। वो फिर कैसे पकता है? इसी प्रकार शरीर के अंतर्गत आत्मा है, तो संसार की इस व्यवस्था का प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, तो फिर उसका प्रभाव आत्मा पर भी पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? तब यहाँ के बाद में उन्होंने उसको समझाया। बोले राजन, तुम जो बात कर रहे हो वो व्यवहार मार्ग की कर रहे हो। तुम अकोविद हो, मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो। तुमने किसी विद्वानों की सभा में बैठकर ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तुमने सिर्फ ठिठोली सुनी है, तुमने चुटकुले सुने हैं, तुमने मजाक सुनी है। तुमको किसी ज्ञानी की सभा में बैठ करके ज्ञान की बात सुनने की आदत नहीं है। तुम व्यवहार मार्ग को सीख गए हो। एक होता है व्यवहार मार्ग और एक होता है धर्म। व्यवहार मार्ग क्या होता है आपको पता है? तुम्हारे घर में बेटे का विवाह हुआ, बहू आई, बहू साथ में क्या लाई? लड्डू लाई। वो पला में बंध के आता ना, कोई लड्डू लाती है, कोई पूड़ी लाती है, कोई उसने भी सबके घर में बंटवा दिए। अब बताओ ये कोई धर्म है? कहीं लिखा है ऐसा? हम तुम्हारे घर गए, तुमने हमको पानी पिलाया, शरबत पिलाया, नाश्ता कराया, भोजन कराया। तुम हमारे घर आए तो हमने भी करा दिया। एक ऐसा पड़ा जिसके घर तुम गए तो उसने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, तो तुमने भी, वो आया तो तुमने भी कुछ नहीं खिलाया पिलाया। ये संसार का व्यवहार मार्ग है, ये धर्म नहीं है। राजन, तुमने व्यवहार मार्ग को तो सीखा है कि शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर पर जब प्रभाव पड़ेगा आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुमने धर्म मार्ग को नहीं सीखा। अरे तुम ये बताओ कि जिस बटलोई का तुम उदाहरण दे रहे हो कि बटलोई में पानी है, पानी में चावल है, नीचे से आंच जल रही है, बटलोई को आंच लग रही है, चावल पक के तैयार हो गया, तो बटलोई के चावल के अलावा और भी तो उसमें कुछ है, वो तुमने देखा? बोले महाराज और क्या है? चावल के साथ एक हाथ दाना दाल का होगा। बोले दाल चावल की बात नहीं कर रहा मैं, बटलोई पूरी भरी तो नहीं है, आधी है, तो वो आधी खाली है, उसमें क्या है? हाँ बोले महाराज उसमें आकाश है। क्या है? आकाश है। तो बोले आकाश गर्म हुआ, आकाश पिघला, आकाश तपा, आकाश को कोई प्रभाव हुआ? उसी चावल के साथ में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो और पूरे दिन उसको रखा रहने दो चूल्हे के ऊपर, वो हो जाएगा क्या? अव्यक्तता, निर्गुणता, असहायता ये गुण है प्रकृति के। तुमने जो बात कही है वो विद्वत जनों से सम्मत नहीं है राजन। अब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश देता हूं। ज्ञान की कृपाण को तीक्ष्ण भक्ति सान पर, अनासक्त भावना से खूब सदाचार करो। भव है भयंकर
इस बेहड़ में भ्रातृ मेरे, स्वार्थ को छोड़ परमार्थ को प्यार करो। ये पूरा का पूरा संसार है, जो बेहड़ है, एक जंगल है। और अपन कौन है पता है? अपन एक व्यापारी हैं जो माल लेकर के व्यापार करने जा रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर, ये 6 डाकू इस जंगल में रहते हैं। तो बोले महाराज जंगल में से तुम निकलना है, तब तक व्यापार नहीं चलेगा, और जंगल में से निकलेंगे तो लूट होनी ही होनी है। तो बोले इसके लिए करना क्या है? बोले इसके लिए एक ही उपाय है कि अपने ज्ञान की तलवार को बाहर निकाल के हाथ में ले लो, म्यान में मत डालो उसको। क्यों? क्योंकि म्यान में तलवार होगी तो शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। ज्ञान की उस तलवार को निकाल करके म्यान में से बाहर हाथ में पकड़ लो, और चमचमाती हुई तलवार जब तुम्हारे हाथ में दिखाई देगी तो तुम्हारे समीप कोई डाकू नहीं आएगा। साधन लूटन को यहाँ सड़द स्वराज, बन विश्वराट दास अभय को विहार करो। और ज्ञान की कृपाण को म्यान धरो ध्यान रहे, ज्ञान की कृपाण को न म्यान धरो ध्यान रहे। और दुष्ट जंतु संकुली भवाट भी को पार करो, दुष्ट जंतु संकुली भवाट भी को पार करो। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में, रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा फिर अंत समय पछताएगा। राम नाम नाम नहीं गाएगा फिर अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा फिर अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा। राम नाम पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा अंत समय पछताएगा। समय की व्यवस्था को देखते हुए पवित्र भवाटवी का वर्णन किया। इसके बाद में भरत जी महाराज के पावन पवित्र भरत वंश का वर्णन किया। पूरे विश्व में जो भुवन कोश बना हुआ है, जो अपना ये भारत है ना, इसमें जो सुमेरु पर्वत है वो एक कमल के अंदर कली होती है ना, उस कर्णिका की तरह है। उसके चारों ओर अष्टदल जो कमल होता है, उसी प्रकार से यहाँ वर्ष बने हुए हैं। एक तरफ हरे वर्ष है, किमपुरुष है, तब भारत वर्ष है। ऐसे अनेकानेक भुवन कोश का वर्णन करते हुए भगवान की परम मंगल में जो वर्ष बने हुए हैं उनका सबका वर्णन किया। किमपुरुष का वर्णन किया, हरिवर्ष का वर्णन किया। इसके बाद लोकालोक पर्वत है एक, और जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, सालमली और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं अपने यहाँ। इन 7 द्वीपों की पृथ्वी का वर्णन किया। इसके बाद में जो ग्रह नक्षत्र तारामंडल चल रहे हैं उनकी सबकी अलग अलग गति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं सूर्य की गति भी चलायमान है।
यहाँ की ये जो विषय है वो बड़ा थोड़ा विलक्षण है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल रही है। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि सूर्य भी चल रहा है। वैज्ञानिक जहां सूर्य की स्थिरता का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे धर्म ग्रंथ सूर्य की गति बता रहे हैं कि सूर्य कितनी वर्ष में, कितने घंटे में, कितने समय में, कितनी दूरी तय करता है। इसके बाद में अलग अलग ग्रहों की स्थिति बताई। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ऐसे करके ये 9 ग्रह हैं। फिर इनके 9 उपग्रह हैं। इन सब ग्रहों की स्थितियों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा ये विश्व का ज्योतिर्मंडल चक्र है, इसकी सूस की कल्पना की गई है। सूस जानते हो आप लोग? सूस माने डॉल्फिन। अंग्रेजी वाले लोग जानते हो कि डॉल्फिन मछली जो होती है ना, डॉल्फिन को कहते हैं सूस। तो पूरे के पूरे ये ज्योतिर्मंडल चक्र है, उस पूरे ज्योतिर्मंडल की सुमार रूप में कल्पना का वर्णन किया। राहु ग्रह की स्थिति का वर्णन किया। उसके बाद अन्य अन्य लोक लोकांतरों का वर्णन करते हुए लोक लोकों में अलग अलग देवता, कहीं नरसिंह, कहीं वामन, कहीं बटुक, कहीं कोई अलग अलग देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की स्तवन किए जाते हैं, पूजन किए जाते हैं। उन सब का वर्णन करते हुए बताया कि पूरे के पूरे संसार में यदि सच्चा विज्ञान है तो हमारे वेदों में है, हमारे धर्मों में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है। बाकी इस हमारे विज्ञान के सामने आज का विज्ञान फीका पड़ जाता है। आज अपने वैदिक सनातन जो विश्व के विज्ञान का जो वैज्ञानिकी आधार है, जहां खगोल भी है, भूगोल भी है, श्रुति भी है, स्रोत्र भी है, सागर भी है, ऐसे इस विशिष्ट विज्ञान के वैज्ञानिक युग में हमारे सनातन विज्ञान को पावन बताते हुए, पवित्र व्याख्या को करते हुए उल्लेखित किया। इसी के साथ में यहाँ पंचम स्कंद विराम लेता है। दोबारा भगवान के नाम का कीर्तन करने